नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। जहां पे एक तरफ आपको कुछ वक्त पहले अगर याद होगा 1 अप्रैल को नंदीग्राम में जोर शोर पे चुनाव हो रहे थे। जोर शोर पे नंदीग्राम में वोटिंग हो रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपने घर से निकलकर पूरे तरीके से मत अपना डाल रही थी। लेकिन जहां पे लोगों ने अपना एक तरफ वो दिख रहा था, चुनाव के दिन ही ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पे बैठ जाना, वहां पे भी गुंडागर्दी करना, दहशतगर्दी करना, तो उस वक्त ही नजर उनको आ गया था कि 1 अप्रैल को ही उनको समझ में आ गया था कि इस बार उनकी सियासत अब खतरे में है। जहां उनको अपनी सियासत खतरे में नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ खुद बूथ पे बैठे जाने के बावजूद, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी करने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस बात के लिए आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में हस्तक्षेप कर रही है बीजेपी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर चिट्ठी लिखी गई थी। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उन्होंने बताया था कि नंदीग्राम में यहाँ पे वोटिंग के साथ, यहाँ पे पोलिंग बूथ पे और यहाँ पे मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, सही तरीके से वोटिंग नहीं पड़ रही है। इस बात को लेकर आज बड़ी खबर ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन से, चुनाव आयोग से आज चिट्ठी का जवाब आ गया है। और इतना ही नहीं, सबसे शर्मनाक जो अभी तक का मैं कहूंगी, ममता बनर्जी जी आपकी तरफ से जो सबसे शर्मनाक वाली जो हरकत की आपने, हमारे देश के सुरक्षा बल जिनके वजह से मैं और आप महफूज महसूस करते हैं, उन पर भी आपने आरोप लगा दिया, उन पर भी आपने उंगली उठा दी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बीएसएफ जवानों को भी नहीं बख्शा। बीएसएफ जवानों के ऊपर भी आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को इन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने बीएसएफ जवानों के ऊपर भी ये आरोप लगाया कि वो क्लियर नहीं है, मतलब एक तरफ से वो एक न्यूट्रल होकर बिना पक्षपात किए वोटिंग नहीं होने दे रहे हैं। इस बात की पूरी छानबीन हुई है। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए इस बात को क्लियर किया है कि नंदीग्राम में 1 अप्रैल को जो चुनाव हुए हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, कोई भी जबरदस्ती नहीं कही गई है और उनके सारे आरोप गलत है। तो इसी तरीके से उनका बेनकाब, जो उनके चेहरे पे जो नकाब था ना, वो बेनकाब हो चुकी है। उनकी बौखलाहट, उनका डर, उनकी बेचैनी, इससे हम समझ सकते हैं कि वो खुद में हार मान चुकी हैं। वो खुद में समझ चुकी हैं कि ये पारी उनकी आखिरी पारी है। इस बार उनका हैट्रिक नहीं लगने वाला है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इस बात को लेकर भी साफ साफ उनको बता दिया है कि बीएसएफ के जवान, जो हमारे सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा बल कर्मी है, उनके ऊपर भी लगाए गए सारे आरोप गलत है। कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी पक्षपात नहीं की गई है। और 1 अप्रैल को नंदीग्राम में जितने भी वोटिंग हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पड़ी है। अब ममता बनर्जी की बौखलाहट, ममता बनर्जी का ये जो चेहरा जो अब बेनकाब हुआ है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस तरीके की हरकत, इस तरीके की उनकी बदसलूकी और उनकी बेचैनी, उनका डर और दहशत में भी वो दंगापन दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ये वही बात हो गई कि बच्चा खुद तो गलती करता है और जब पकड़ा जाने का डर से पहले ही जाके टीचर से कंप्लेन कर देता है। तो ममता बनर्जी, मैं फिर से आपको यही बोलूंगी, पहले आप बहुत बड़ी बंगाल की शेरनी लगती थी, घायल कहूं, दहाड़ने वाली कहूं, जो आपके हरकत जैसा आप सुनकर समझकर आपको खुशी महसूस होती हो। लेकिन अब आपकी सारी हरकतें बहुत ही बचकानी लग रही है, बहुत ज्यादा बचकानी लग रही हैं। दोस्तों, आपके इस इलेक्शन कमीशन के जिस रिप्लाई से जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, ममता बनर्जी बेनकाब हो गई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। और बहुत जल्द अभी क्या नए आरोप लगेंगे और उस पर क्या जवाब आने वाले हैं बीजेपी वर्सेस टीएमसी का, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके सामने। जय हिंद, वंदे मातरम।